हाय गाइस, वेलकम टू रिलेटिवली इजी। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसके कोर कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो हमें कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर में दो फिगर और उनके बीच का डिस्टिंक्शन क्लियर हो जाना चाहिए। तो एक फिगर हम कभी कभी क्वेश्चन में ऐसी बनाएंगे, जो हम चेन क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके अंदर ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो आपको सबको इतना तो पता ही होगा, एक होलसेलर होता है, वो कुछ सामान शॉपकीपर को बेचता है, शॉपकीपर सामान कस्टमर को बेचता है। ठीक है। और फिर कुछ क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको सिर्फ ये वाली फिगर बनानी पड़ेगी। और आप हमेशा याद रखना, ज्यादातर जेनरली हमसे जो कॉस्ट प्राइस, जो सेलिंग प्राइस पूछा जाता है, जो मार्क प्राइस पूछा जाता है, डिस्काउंट, ये सब किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होता है? ये हमेशा हमेशा नहीं, जेनरली शॉपकीपर के पीओवी से होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, सीधा टर्म्स देख लेते हैं जो जो जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बताया ना, ये सेकंड वाला जो फिगर है, ये अक्सर शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे शॉपकीपर का पॉइंट ऑफ व्यू ही देखते हैं। फिर अभी आपको क्वेश्चंस में सब समझ में आ जाएगा। तो शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस, मार्कअप, मार्कअप परसेंट, डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंट, इन सब के मैंने फॉर्मूला लिख दिए। पर ऑफ कोर्स जैसा कि आपको पता है, हम फॉर्मूला से लर्न नहीं करेंगे, हम इसको कॉन्सेप्ट से लर्न करेंगे। तो आओ देखते हैं, हम एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से हमें ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। और हमें कभी भी इन चीजों को ऐसे सोचना नहीं है। ठीक है, हमें ये एग्जाम्पल्स के साथ, क्वेश्चंस के साथ खुद ही लर्न हो जाएंगे। आओ मैं दिखाता हूं कैसे। अ शॉपकीपर बाइज अ बुक फॉर 100 रुपए। ठीक है, तो मैंने आपको बताया ना, हम हर बार शॉपकीपर के पीओवी से देखते हैं। तो हम सीधा यही वाला फिगर बना देना, सीधा यही वाला फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। अब आप मुझसे पूछो कि फिर मैंने ये फर्स्ट फिगर बताया क्यों है? जब मैं चेन वाले क्वेश्चन पढ़ाऊंगा उस क्लास में ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें होलसेलर भी आ जाता है, उसमें कस्टमर की बातें भी आ जाती हैं। तब आपको ये ऊपर वाला फिगर और नीचे वाला फिगर साथ में बनाना पड़ता है। आज की क्लास के लिए सिर्फ नीचे वाला फिगर काफी रहेगा। तो शॉपकीपर बाइज अ बुक फॉर 100 रुपए, तो सीपी कितना है शॉपकीपर का? 100 रुपए। ठीक है, ही मार्क्स द प्राइस अप बाय 20 रुपीज, मतलब मार्कअप कितना हो गया? उसने 20 रुपए से प्राइस बढ़ा दिया। सबको इंग्लिश तो समझ में आती है ना क्या लिखी हुई है, कि उसने 20 रुपए से प्राइस बढ़ा दिया। और जितने से प्राइस बढ़ाया उसी को ही हम क्या कहते हैं? मार्कअप, मार्कअप कहते हैं। तो आपका प्राइस कितना हो गया? 120 रुपए हो गया। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका सीपी हो गया और ये आपका मार्क प्राइस हो गया। ठीक है, सबको समझ में आता है ना इतना? आगे चलते हैं। उसके बाद उसने फाइनली सेल किया 108 रुपए में। 108 रुपए में फाइनली सेल किया, तो ये क्या हो गया? ये इसका सेलिंग प्राइस हो गया। तो 120 रुपए से, 120 रुपए मार्क्ड अप था वो, बुक बुक की बात चल रही है ना, और उसने सेल 108 रुपए पे किया है, तो उसका डिस्काउंट कितना हो गया? उसका डिस्काउंट हो गया 120 माइनस 108, 12 रुपए का। तो मैं यहां लिख देता हूं 12। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आप पूछोगे इसका प्रॉफिट कितना हुआ? इसका प्रॉफिट ऐसे लिखते हैं। अच्छा, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, पहले तो ये देख लेते हैं। इसका प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट क्यों हुआ? क्योंकि इसका सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से। तो लॉस नहीं हुआ, प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट हुआ कितना? प्रॉफिट हुआ 8 रुपए का। शॉपकीपर ने सबसे पहले 100 रुपए में वो बुक खरीदी थी और उसने बेच 108 में दी। उसने खरीदी 100 रुपए में थी, उसने बेच 108 में दी, तो उसने कमाई कितने? उसकी प्रॉफिट मतलब उसकी अर्निंग्स कितनी हुई? उसकी अर्निंग्स हो गई 8 रुपए। ठीक है, अब हमने इतनी सारी चीजें लिख ली, तो हमें क्या क्या समझ में आया? हमें समझ में आया कि कॉस्ट प्राइस किधर और कैसे लिखना है। उसके बाद हम यहाँ पे मार्क प्राइस लिखते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे एसपी लिखते हैं। हमें अभी तक और क्या समझ में आया? कि मार्कअप कैसे निकालते हैं? मार्क प्राइस माइनस सीपी करके। ठीक है, अब आप ऊपर जाके देख सकते हो, मैंने यहाँ लिख रखा है मार्कअप कैसे निकालते हैं? मार्क प्राइस माइनस सीपी करके। ठीक है, हमें ये एग्जाम्पल से समझ में आ गया। उसके बाद डिस्काउंट कैसे निकालते हैं? मार्क प्राइस माइनस एसपी करके। यहाँ पे मैंने लिखा है मार्क प्राइस माइनस एसपी करके हम डिस्काउंट निकालते हैं। ठीक है, इतना तो हमें समझ में आ गया। तो अब चीजें बची कौन कौन सी? अब हमें पढ़ना है एक प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, मार्कअप परसेंट कैसे निकालते हैं, और डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालते हैं। आप ऊपर जाके देखना, सिर्फ ये परसेंट वाली चीजें बची हुई है। ठीक है, बाकी सब हम लिखना सीख चुके हैं। आओ ये परसेंट वाली भी लिखनी सीख लेते हैं, क्या बड़ी बात है। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन
CP इंटू 100% होता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, नीचे CP क्यों लिखते हैं, क्योंकि प्रॉफिट किन दो के बीच में नापा जाता है। चलो ये देखते हैं हम प्रॉफिट किन दो चीजों के बीच में नापते हैं। हम सीधा CP से SP देखते हैं। अब बीच में मार्क प्राइस भी आता है, पर आप ये सोचो कि CP से हम सीधा SP देख रहे हैं, हमें मार्क प्राइस से मतलब नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूं। तो हम जब भी प्रॉफिट या प्रॉफिट परसेंट देखते हैं ना, हम डायरेक्ट ऐसे एरो की जंप कराते हैं। तो ये क्या होगा, ये प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, एक परसेंटेज चेंज होता है। अब आपको परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला तो पता होगा ना परसेंट वाले चैप्टर से, जिसको भी नहीं पता उसको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, आप जाके मेरी परसेंटेज की वीडियोस देख के आना। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, एक तरह का परसेंटेज चेंज होता है। तो मतलब ऊपर कुछ माइनस माइनस में लिखेंगे, तो ऊपर हमने क्या माइनस माइनस में लिखा, प्रॉफिट क्या होता है, SP माइनस CP अपॉन नीचे ओल्डर वाली चीज आती है ना, विद रिस्पेक्ट टू, रिलेटिव टू, या अगर नहीं लिखा हुआ विद रिस्पेक्ट टू या रिलेटिव टू, तो नीचे जो ओल्ड चीज होती है वो आती है। तो नीचे ओल्ड क्या है, CP है, क्योंकि ओल्डर चीज क्या थी, CP। 100 रुपए से बाद में 108 बना, तो पहले की चीज क्या थी, ये 100, इसलिए नीचे CP आता है हमेशा। सबको प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला समझ में आ गया, ये रहा प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला, मैंने यहां लिखा हुआ है। जिसको भी यहां से समझ नहीं आ रहा वो ऊपर जाके फॉर्मूला देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना था, यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट था 8 रुपए, हमारा CP था 100 रुपए इंटू 100%। तो हमारा प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया इस केस में, 8%। ऐसे ही अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी को CP 100 पड़ा था और उस शॉपकीपर ने फाइनली उस चीज को 90 रुपए का बेचा। ठीक है, तो अब उसका लॉस कितना हुआ, उसका लॉस होगा, पहली बात तो प्रॉफिट नहीं होगा, उसका लॉस होगा। लॉस क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे CP ज्यादा है SP से। सबको इतनी बात समझ में आती है ना कि कुछ नुकसान हुआ है ना, और कितने का सबको दिख रहा है, 10 रुपए का नुकसान हुआ है। 100 माइनस 90 इज इक्वल टू 10। और ये कैसे निकाला, CP माइनस SP करके। तो लॉस परसेंट कैसे निकालूंगा, लॉस परसेंट भी एक परसेंटेज चेंज होगा, है ना। लॉस परसेंट क्या, एक परसेंटेज चेंज, तो ऊपर कुछ माइनस माइनस आएगा, CP माइनस SP आएगा, अपॉन ओल्ड वाली चीज, अपॉन तो ओल्ड वाली चीज ही आती है, इंटू 100%। तो इस केस में क्या आएगा, 10 का लॉस अपॉन CP कितने का था, 100 इंटू 100%। तो लॉस आ गया 10% का। वो आपको डायरेक्टली भी दिख रहा है ना, 100 रुपए का आइटम था, उसने 90 रुपए में बेचा है, तो 10 रुपए का घाटा हुआ। और 10 100 का कितना होता है, 10% होता है, इसीलिए लॉस आ गया 10% का। ठीक है, अब देख लेते हैं मार्कअप परसेंट। अब मार्कअप परसेंट भी एक परसेंटेज चेंज है, समझ रहे हो आप, मार्कअप परसेंट भी एक परसेंटेज चेंज है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है मार्कअप अपॉन CP इंटू 100%। और मार्कअप खुद क्या होता है, मार्कअप का मतलब MP माइनस CP होता है। मैंने मार्कअप को क्या लिखा, ये देखो मैं यहाँ पे ऐसे बना देता हूँ, थोड़ा सा इसको कलर कोड कर देते हैं ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो। ये मैंने कैसे लिख दिया, ये मैंने मार्कअप को लिखा है अपॉन CP इंटू 100%। ठीक है, सबको समझ में आ गया ना, ये एक परसेंटेज चेंज क्यों है। और इसका आंसर क्या आएगा हमारे केस में, 20/100 इंटू 100% इज इक्वल टू 20%। ठीक है, सबको समझ में आ गया ना। नीचे मैंने CP क्यों लिखा, अब मैंने नीचे CP क्यों लिखा, बताओ किसको समझ नहीं आया, मैं बताता हूँ नीचे मैंने CP क्यों लिखा। क्योंकि अगर आप CP से मार्कअप तक का डायग्राम देखो, चलो मैं पूरा ही बना देता हूँ। आप CP से मार्कअप तक का डायग्राम देखो, सॉरी मार्क प्राइस तक का डायग्राम देखो, जो मार्कअप आता है वो इधर आता है ना, इस एरो के ऊपर। और इस एरो के ऊपर वाली चीज का ओल्डर चीज कहाँ रखी हुई है, नीचे हम क्या लिखते हैं, जो चीज ओरिजिनली होती है, ओल्ड होती है, इसीलिए हमने डिनोमिनेटर में CP रखा ना कि MP रखा। प्रॉफिट परसेंट निकालते हुए हमने डिनोमिनेटर में CP रखा ना कि SP रखा, क्योंकि ओल्डर चीज थी CP। ठीक है, अब मैं ना इसको अभी नीटली लिखूंगा, आप एक बार देखते जाओ, जिसको समझ में आ रहा है वो देखते जाए, वरना मैं इसको अभी री एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा हौच पौच हो गया है। उसके बाद था डिस्काउंट परसेंट। अब मैं डिस्काउंट परसेंट को भी एक परसेंटेज चेंज बोल रहा हूँ, ऐसा क्यों, अब डिस्काउंट परसेंट किन किन चीजों के बीच में लगता है, आओ थोड़ा सा फिगर बनाए, हमारा फिगर 2, यहां आता है डिस्काउंट। और डिस्काउंट क्या होता है, आपको अब याद हो तो यहाँ पे 120 था, यहाँ पे 108 था, तो डिस्काउंट होता है MP माइनस SP। ठीक है, तो डिस्काउंट परसेंट निकालने का फॉर्मूला दिया है डिस्काउंट अपॉन MP इंटू 100%। देखा, अब आपको कुछ भी याद नहीं करना इसमें, क्योंकि आपको ये फिगर याद है ना, आपको फिगर का ये पार्ट याद है, तो आपने डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला क्या लिख दिया, ऊपर डिस्काउंट लिख दिया आपने,
तो अब निकालते हैं यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट। ऊपर आपने डिस्काउंट लिख दिया, ये होता है डिस्काउंट, अपॉन ओल्ड वाली चीज लिखी जो एरो के इस तरफ थी। जब आप डिस्काउंट लिख रहे थे, ओल्ड वाली चीज जिसके रेफरेंस में निकाल रहे हैं वो नीचे लिखी जाती है। तो मैंने एमपी लिख दिया इंटू 100%। और हमारे क्वेश्चन के हिसाब से ये कितना आएगा, 12/120 इंटू 100%, ये हो जाएगा 10%। ठीक है, अब मैं ना नीटली लिख के दिखा देता हूं एक बार सारी चीजें, जिससे किसी को भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब जिसने सुना है और उसको समझ नहीं आया वो भी अभी वीडियो में पीछे मत जाना, मैं री एक्सप्लेन कर रहा हूं सारी चीजों को। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं सीपी, यहाँ पे हम लिखते हैं मार्क प्राइस, यहाँ पे हम लिखते हैं सेलिंग प्राइस। इतना तो सबको समझ में आ गया, इसमें तो आई होप किसी को दिक्कत नहीं होगी। इस एरो के ऊपर हम एक चेंज लिखते हैं और उस चेंज का नाम है मार्कअप। ठीक है, इस एरो के ऊपर हम एक चेंज लिखते हैं जिसका नाम है डिस्काउंट। ठीक है, सबको ये भी समझ में आ गया। ठीक है, यहां से यहां जब हम डायरेक्ट देखते हैं उस चीज को हम बोल देते हैं प्रॉफिट या फिर लॉस, डिपेंड करता है क्वेश्चन में प्रॉफिट हो रहा है शॉपकीपर को। अच्छा, ये किसके पीओवी में चल रहा है, सबको ये याद रखना बहुत जरूरी है, ये पूरा शॉपकीपर के पीओवी में चल रहा है। अभी आप बोलोगे कि मैं बार बार ये बात क्यों बता रहा हूं, अभी जब क्वेश्चन आएंगे और थोड़ी कंफ्यूजन होनी चालू होगी तब आपको समझ में आएगा बार बार ये बात सोचनी क्यों जरूरी है कि ये किसका पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा है। ठीक है, अब यहां पे मार्कअप है तो हम एक मार्कअप परसेंटेज भी निकाल सकते हैं और डिस्काउंट परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। तो सबको कॉस्ट प्राइस समझ में आया, शॉपकीपर को कितने पैसे लगे वो चीज खरीदने में। ठीक है, फिर मार्क प्राइस क्या होता है, शॉपकीपर ने उस पर कितने का टैग लगाया। आओ इसको ना हिंदी में ही लिखना चालू कर देते हैं, आ जाओ देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, क्योंकि हम शॉपकीपर के पीओवी से देख रहे हैं, तो कॉस्ट जो शॉपकीपर को देनी पड़ी वो होता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, मार्क प्राइस क्या होता है, वो कॉस्ट जो शॉपकीपर ने टैग के ऊपर लिखी। अब आपको समझ में आ रहा है क्या चल रहा है। शॉपकीपर ने एक बुक खरीदी थी 100 रुपए की, ठीक है, पर शॉप, यहां मैं बुक बना ही देता हूं, ये देखो ये बुक उसने 100 रुपए की खरीदी थी, लेकिन उसने मार्क प्राइस उसको 120 रुपए का रखा। उसका मार्क प्राइस कितना रखा उसने, 120 रुपए का। तो जो यहाँ इसका नाम बुक ही रख देते हैं लोग, बुक। वो बुक के ऊपर इस 100 रुपए के ऊपर शॉपकीपर ने एक टैग लगा दिया 120 रुपए का। ठीक है, तो शॉपकीपर ने उसको मार्कअप कितना किया, 100 से 120 कर दिया। तो यहां पे उसका मार्कअप कितना किया, उसका मार्कअप कर दिया 20 रुपए का, और उसका मार्क प्राइस कितना बन गया, 120 रुपए। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। और अगर इसी फिगर में, अब ये छोटू वाली फिगर देखो, इसी फिगर के अंदर मैं पूछूं मार्कअप परसेंट कितना हुआ, तो आप बोलोगे मार्कअप अपॉन ओल्ड वाला। अब ओल्ड वाला तो यार सीपी आया ना, इंटू 100%। अब आप समझ गए नीचे सीपी क्यों लिखा, क्योंकि ओल्ड वाली चीज लिखते हैं, क्योंकि मार्कअप परसेंटेज चेंज है, तो परसेंटेज चेंज में हम नीचे ओल्ड वाली चीज लिखते हैं। तो अब शॉपकीपर के पास एक कस्टमर आता है और कस्टमर आके कहता है कि वो बुक को खरीदना चाहता है, लेकिन वो बुक को 120 रुपए में नहीं खरीदेगा जिसका शॉपकीपर ने टैग लगा रखा है। तो जो टैग लगा रखा है उसमें वो नहीं खरीदेगा, उसको कुछ डिस्काउंट चाहिए। तो शॉपकीपर बोलता है मैं तुम्हें 12 रुपए का डिस्काउंट दे देता हूं। तो 12 रुपए का जैसे ही शॉपकीपर ने डिस्काउंट दिया, कस्टमर कहता है ठीक है मैं इस बुक को खरीद लेता हूं, और शॉपकीपर ने ये बुक कितने की बेच दी, 108 रुपए की बेच दी। तो ये 108 क्या हुआ, शॉपकीपर का सेलिंग प्राइस हुआ, क्योंकि उतने रुपए में शॉपकीपर ने उस बुक को बेचा है। ठीक है, अब डिस्काउंट परसेंट की अगर बात करें तो वो एक परसेंटेज चेंज होता है, जो कि हो जाएगा 12 अपॉन इनिशियल वैल्यू क्या थी, इस एरो की इनिशियल वैल्यू यहाँ पे मार्क प्राइस थी, इसलिए यहाँ पे 120 इंटू 100% लिख दूंगा। ये आ गया आपका डिस्काउंट परसेंट। तो हम एसपी की जगह क्या लिख दे, कॉस्ट जो शॉपकीपर को मिलती है when the item is sold। अब आप पूछोगे यहां पे कि सेलिंग प्राइस ही क्या शॉपकीपर की अर्निंग है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसका 100 रुपए का तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट था ना। 100 रुपए का तो उसको पहले अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ा, तब जाके उसने 108 का बेचा है। तो पहले उसको अपनी जेब से 100 रुपए लगाने पड़े, और फिर इवेंचुअली उसने 108 का बेचा जाके। तो उसकी अर्निंग्स कितनी हुई, उसकी अर्निंग्स ही होती है उसकी प्रॉफिट।
और वो कितनी हो गई, अब आप देख रहे हो वो कितनी हो गई, वो हम सीधा एसपी माइनस सीपी नहीं कर रहे, क्योंकि हम 108 माइनस 100 नहीं कर रहे, तो 8 रुपीज नहीं हो गई इसका प्रॉफिट। और प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, अब प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए आप सीपी और सीधा यहां पे एसपी बना दो और इसके ऊपर लिख दो प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, प्रॉफिट अपॉन इनिशियल वाली चीज सीपी इंटू 100%। ठीक है, तो वो यहां कितना आ जाएगा, 8/100 इंटू 100% इज इक्वल टू 8%। तो मैंने सारी चीजों को बहुत ही ब्रेक डाउन करके समझा दिया है। आप इस एग्जाम्पल को वापस देखना, और जिसको भी ये एग्जाम्पल समझते हुए कंफ्यूजन हुई, क्योंकि मेरे को लगता है हो सकती है, तो वो इस पेज के फॉर्मूलाज को लर्न कर ले। इवेंचुअली क्वेश्चन करते करते सबको ये इंट्यूटिव हो जाएगा, क्योंकि मैं तो ऐसे एग्जाम्पल्स ही याद रखने में बिलीव रखता हूं, क्योंकि मुझे ऐसे याद होता है। पर किसी को ऐसे एग्जाम्पल्स की वजह से कंफ्यूजन हो रही है, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल खुद का बना के आप सोच सकते हैं। जैसे मेरे को बुक वाले एग्जाम्पल से समझ में आया, किसी ने अभी रिसेंटली कुछ परचेज किया है, तो वो उसके एग्जाम्पल से बस इस फिगर के अकॉर्डिंग शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के भी इन सब कॉन्सेप्ट को समझ सकता है। तो अब एक चीज समझते हैं कि जब सीपी लिखा था, ठीक है, फिर सीपी कितने परसेंटेज चेंज से गुजरता है, 2% चेंज से गुजरता है, एक मार्कअप परसेंट और फिर इसको मिलता है डिस्काउंट परसेंट। तो सीपी मार्कअप परसेंट लगने के बाद मार्क प्राइस बन जाता है, और फिर मार्क प्राइस पे कुछ डिस्काउंट परसेंट लगता है और सेलिंग प्राइस बन जाता है। अब एक बात तो सबको समझ में आ गई होगी कि सीपी पे जब मार्कअप परसेंट लगता है तो उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है। और मैंने आपको बताया ना, एक चीज ना हम ऊपर लिख देते हैं जाके, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि ये और ये चीजें कैसी हैं, एक परसेंटेज चेंज है। तो ये सारी चीजें कैसी हैं जो नीचे लिखी हुई है, एक परसेंटेज चेंज है, ये समझना जरूरी है। ये सिर्फ परसेंट नहीं है, ये परसेंटेज चेंज है। ठीक है, क्योंकि मार्कअप परसेंट, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, डिस्काउंट परसेंट, ये सारी चीजें सिर्फ परसेंट नहीं है, ये परसेंटेज चेंज है। तो हमें इस परसेंट के साइड में इसकी डायरेक्शन लिखने की बहुत इंपॉर्टेंस है कि ये परसेंटेज चेंज इंक्रीज है या फिर परसेंटेज चेंज डिक्रीज है। ठीक है, जिसको भी ये बात समझ नहीं आ रही उसको मेरी सक्सेसिव चेंज वाली वीडियो देखनी चाहिए, आपको आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, हम आगे चलते हैं। अब डिस्काउंट सबको समझ में आ रहा है ना, शॉपकीपर का पॉइंट ऑफ व्यू है, ये किसका पॉइंट ऑफ व्यू है, शॉपकीपर का। शॉपकीपर अगर डिस्काउंट देगा तो उसको तो लॉस होगा ना, शॉपकीपर थोड़ी चाहता है डिस्काउंट देना, कस्टमर चाहता है डिस्काउंट लेना। तो शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्काउंट तो एक घाटा हो गया ना, लॉस हो गया ना एक, मतलब ये एक परसेंटेज चेंज डिक्रीज है ना। वो तो चाहता था 120 रुपए में किताब बिक जाए, पर उसको 108 रुपए में बेचनी पड़ी ना। तो जब भी डिस्काउंट लगता है मतलब परसेंटेज चेंज है जो डिक्रीज वाला है। ठीक है, सबको ये बात समझ में आती है। उसके बाद हम बोल रहे हैं जब भी आपको प्रॉफिट या लॉस देखना है, आप सीपी से सीधा एसपी जाने की कोशिश करो, तो वो आपका बन जाएगा प्रॉफिट परसेंट या फिर कोई कोई क्वेश्चन में लॉस परसेंट। तो यहां आपको एक बात दिखी, कुछ लोगों ने नोटिस कर ली होगी जिन्होंने भी मेरी सक्सेसिव चेंज वाली वीडियो देखी है, बाकियों को मैं बता देता हूं कि प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट इज इक्वल टू सक्सेसिव चेंज ड्यू टू मार्कअप परसेंट एंड डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, अब मैं इस बात को प्रूव कर देता हूं यहां पे। ठीक है, 100 था, ठीक है, उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं कि कुछ मार्कअप परसेंट हुआ, मार्कअप परसेंट हुआ, जो कि हमारा कितना आया था ऊपर वाले क्वेश्चन में, मार्कअप परसेंट हमारा आया था, देख लेते हैं, 20%। तो 20% से मार्कअप हुआ, तो यहाँ पे प्लस 20% लिख दूं, या एक काम करो प्लस मत लिखो, ऐसे लिख दो 20% से प्राइस इंक्रीज हुआ था। ठीक है, उसके बाद एक और चेंज आया, उस चेंज के अंदर एक डिस्काउंट था। डिस्काउंट कितना था, 10% का डिस्काउंट था मेरे हिसाब से, बिल्कुल 10% का हमारा डिस्काउंट आया था। देखो हमने निकाला भी था डिस्काउंट परसेंट, 10% आया था। हम वही वाले एग्जाम्पल को आगे लेके जाते हैं, तो हमें कुछ डिस्काउंट परसेंट देना पड़ा कस्टमर की वजह से 10%। ठीक है, 10% का डिक्रीज आया, तो यहां मैंने कॉस्ट प्राइस लिखा, और कॉस्ट प्राइस पे दो तरह के परसेंटेज चेंज लगे। पहला परसेंटेज चेंज इंक्रीज था कुछ, फिर कुछ बना होगा यहाँ पे उसको मार्क प्राइस कहते हैं, हम वो लिख ही नहीं रहे, फिर परसेंटेज चेंज डिक्रीज होगा कुछ। ठीक है, तो जो आएगा वो सीधा हमारा एसपी आएगा। ठीक है, आओ करके दिखाते हैं सीधा एसपी कैसे आएगा। 100
इंटू इसकी वजह से मल्टीप्लाइंग फैक्टर। इसकी वजह से मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, जिसने भी मेरी मल्टीप्लाइंग फैक्टर सक्सेसिव चेंज वाली वीडियो देखी उसको समझ में आ गया होगा मैं क्या करने वाला हूं। तो मैं यहाँ पे 6/5 से मल्टीप्लाई करने वाला हूं, और इस एरो का इफेक्ट भी मल्टीप्लाई में लिखूंगा क्योंकि ये हुआ एंड ये भी हुआ, तो जब एंड होता है हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना बनेगा, 1 माइनस, क्योंकि डिक्रीज था तो 1 माइनस करेंगे 10/100, तो ये आ जाएगा 9/10। तो यहाँ कर देता हूं मैं 9/10। इसको जरा हम सॉल्व करते हैं, आओ इसको सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कट गया, 2 जार 12 इंटू 9, ये आ गया ₹108। आप देख रहे हो 100 से हमने सीधा एसपी निकाल दिया, सीधा एसपी आ गया हमारा 108 रुपए, क्योंकि हमने सक्सेसिव चेंज लगाया। तो हमें यहां से क्या समझ में आया, हमें समझ में आया अगर हम सीपी पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगाएं मार्कअप परसेंट का, फिर मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगाएं डिस्काउंट परसेंट का, तो हमारा सीधा आंसर क्या आ जाता है, एसपी आ जाता है। सबको ये बात क्लियर हो गई। अब मैंने आपको एक शॉर्टकट भी बताया था, याद है आपको, 2 सक्सेसिव चेंज वाला शॉर्टकट। आओ देखते हैं एक बार, दोबारा बता देता हूं। अब 2 सक्सेसिव चेंज वाले शॉर्टकट में सीपी के अंदर अगर हम इन दो परसेंटेज चेंज का इफेक्ट देखें तो मार्कअप परसेंट से इंक्रीज होती है चीज, डिस्काउंट परसेंट से डिक्रीज होती है चीज। और अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगा दें a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100%, तो इससे हमारा सीधा प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट आ जाएगा। सही बात है ना। इस वाले एरोस के बाद तो यहां पे एसपी लिखेंगे, लेकिन अब मैं आपको करके दिखाता हूं सीधा प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट। वो हमें साइन से पता लग जाएगा क्योंकि ये साइन सेंसिटिव फॉर्मूला होता है, ये साइन सेंसिटिव फॉर्मूला होता है। इसका मतलब ए को और बी को साइन के साथ डालना है, और जो आपका आंसर आएगा ना, जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो भी आपका साइन सेंसिटिव होगा। मतलब अगर वो प्लस आया तो प्रॉफिट परसेंट है, वो नेगेटिव आया तो लॉस परसेंट है। और मैं आपको ये लगा के दिखा देता हूं। तो ए क्या है हमारे केस में 20, और बी क्या है यहाँ पे, ये तो है 20% से इंक्रीज था, और डी है हमारे पास 10% से डिक्रीज था, ठीक है। अब इसे लगाते हैं, तो 20 प्लस -10 प्लस 20 इंटू -10 अपॉन 100%। इससे हमारा सीधा एक परसेंटेज चेंज निकलता है, जिसको हम या तो प्रॉफिट परसेंट बुला देंगे या फिर लॉस परसेंट बुला देंगे। आप समझ गए ना, इससे हमारा एक परसेंटेज चेंज निकलता था। डायरेक्टली यहां से यहां कितना परसेंटेज चेंज हुआ वो निकालने के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज करते थे, है ना, और उससे हमारा एक परसेंटेज चेंज मिलता था। और इस केस में उस परसेंटेज चेंज का नाम क्या है, या तो प्रॉफिट परसेंट बुला देंगे या लॉस परसेंट बुला देंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं आप सक्सेसिव चेंज वाली वीडियो एक बार जरूर देख के आना, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 10 - 2 इज इक्वल, और ये बाहर परसेंट भी लिखना था ना हमें, 10 - 2% इज इक्वल टू 8%। तो आप देख रहे हो इस फॉर्मूला के शॉर्टकट की वजह से सीधा 8% आ गया, जो कि प्लस में आ रहा है। इसीलिए हम इसको लिख देते हैं प्रॉफिट परसेंट, क्योंकि ये साइन सेंसिटिव था। तो जो आंसर आएगा उसमें भी हमें साइन कंसिडर करना है, ठीक है। ये सब बातें मैंने उस वीडियो में सिखा रखी है। तो आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा। एक बार मैं समराइज कर देता हूं। तो कॉस्ट प्राइस पे अगर आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगाओ मार्कअप परसेंट का, और मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगाओ डिस्काउंट परसेंट का, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर एक इंक्रीजिंग वाला होता है और ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर एक डिक्रीजिंग वाला होता है, तो आपका सीधा एस पे निकल जाता है। हमने और क्या सीखा, हमने सीखा प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट को अगर आपको डायरेक्टली निकालना है, या तो सबसे सिंपल वे है आप सीपी के अंदर दोनों मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स लगाओ, आपका एसपी आ जाएगा। फिर आप सीपी और एसपी से प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकाल लो, ठीक है। एक तो मेथड ये है मेथड 1 प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालने का। एक हमने मेथड 2 भी देख लिया जो डायरेक्ट मेथड था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि ये वाला शॉर्टकट कैसे यूज करना है, ठीक है। और इसके अंदर ए और बी क्या होते हैं, इसके अंदर ए और बी हमारे दो चेंज हो जाते हैं, 2% चेंज हो जाते हैं, मार्कअप परसेंट और डिस्काउंट परसेंट। ये फर्स्ट मेथड के अंदर जब आप सीपी से डायरेक्ट एसपी निकाल लेते हो, जैसे यहाँ 100 से डायरेक्टली 108 आ गया था यहाँ पे, उसके बाद आप प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट कैसे देखोगे, आप प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए आप फॉर्मूला लगा दो 8/CP इंटू 100%। तो या तो आप इस मेथड को फॉलो कर सकते हो, या फिर आप ये सेकंड मेथड को फॉलो कर सकते हो जो शॉर्टकट है, ठीक है। वो मैंने आपको इस स्लाइड में एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब देख लेते हैं आज हमने सीखा क्या क्या। तो आज हमने सबसे पहले दो फिगर बनानी सीखी।
फिगर 1 क्या होती है? होलसेलर, शॉपकीपर, कस्टमर। इसका यूज अभी आगे वाले लेक्चर में आएगा। और फिगर 2 क्या होती है? तो आप सेकंड फिगर को ऐसे समझ सकते हो कि ये जो शॉपकीपर का पीओवी था, इसी पीओवी के अंदर ही इसकी पूरी सेकंड फिगर आ रही है। जो सीपी, एमपी और एसपी का हमने फिगर बनाया था, वो शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो हमने दो फिगर बनाने सीखे। उसके बाद हमने सारी टर्म्स का मीनिंग सीखा। उसके बाद हमने समझा कि यहाँ पे जो मार्कअप परसेंट होती है, डिस्काउंट परसेंट होती है, और यहाँ से यहाँ जाने में जो भी प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट होता है, ये सारी कैसी होती है? ये सारी एक परसेंटेज चेंज है, ना कि सिर्फ परसेंटेज है। इसके बाद हमने सीखा कि प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट कुछ नहीं है, बस सक्सेसिव चेंज है ड्यू टू मार्कअप परसेंट एंड डिस्काउंट परसेंट। तो आई होप आज के टॉपिक सबको समझ में आ गए होंगे। सबको ये सारी टर्म्स का मतलब अब एब्सोल्युटली क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये कोर कॉन्सेप्ट्स थे। तो जिसको भी समझ नहीं आया वो पहले इस वीडियो को अच्छी तरह समझ ले, वरना आगे वाले टॉपिक्स में थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है। आप इस वीडियो के नोट्स को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। हम मिलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।